तो हमने ये बताया कि मासा हम 3 प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। पहला क्या है, प्राइम फैक्टर मेथड, और दूसरा क्या है, डिवीज़न मेथड यानी डिवाइजर भाग विधि द्वारा, और तीसरा हम क्या करते हैं, अंतर विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो 1, 2 और 3 तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। हम इस निकालते हैं एचसीएफ डिफरेंस मेथड से। तो एचसीएफ हमने आपको क्या बताया था, एचसीएफ की डिफरेशन, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को क्या करे, एग्जैक्ट डिविजिबल कर दे, पूर्णतः विभाजित कर दे, उसे हम क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं, यानी मासा कहते हैं। मासा क्या कहते हैं, मासा, ठीक है, क्या कहते हैं, मासा कहते हैं। डिफरेंस मेथड ये बड़ा आसान मेथड होता है। जैसे हम ये कहते हैं 12 और 16 का क्या करते हैं हम, अगर हम 12 और 16 दो संख्या दी हुई, अगर इसका कह रहा है कि एचसीएफ बताइए, मासा बताइए, तो आप क्या कहोगे, पहले इन दोनों का डिफरेंस निकाल ले, कितना आया, 4। अगर यह 4 इन दोनों संख्याओं को डिविजिबल कर रहा है यानी विभाजित कर रहा है, तब तो इसका एचसीएफ, अगर ये विभाजित नहीं कर रहा है तो या तो 4 होगा या इसका कोई मल्टीपल होगा। क्या मल्टीपल, एक बार आप इस मेथड को समझिए। कहने का क्या मतलब हुआ, इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, उसके बाद इसका डिफरेंस अगर जो भी निकल के आया, जैसे 4 निकल के आया, अगर इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है, तब तो यह इसका क्या होगा, 4 इसका एचसीएफ हो जाएगा। अगर नहीं कट रहा है तो या तो 4 होगा या तो कोई इसका मल्टीपल होगा। तो यह 4 कोई शंका ही नहीं है, 4 इससे भी कट रहा है, 4 इससे भी कट रहा है, तो कहने का मतलब 4 या इसका क्या होगा, आंसर होगा। उसके बाद हम दूसरा कोई नंबर ले लेते हैं, वही नंबर लेते हैं जो हम अधिकतर यूज करें ताकि हमें समझने में आसानी हो, 36 और 84। अब पूछ रहा है इनका एचसीएफ बताइए, मासा बताइए, तो आप क्या कहोगे, डिफरेंस मेथड से इन दोनों का डिफरेंस लिया, दोनों का जो भी अंतर हुआ आप इनका अंतर लिए, कितना हुआ अंतर दोनों का, तो यहाँ से जब अंतर लेंगे 8 6 14, 8 हो जाएगा, और उसके बाद इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ जो इसका जो होता अंतर कितना निकल के आया, इन दोनों का अंतर कितना निकल के आया, 48 निकल के आया। 48 अगर इन दोनों का अंतर है तो हमने ये कहा था कि जो अंतर निकल के आया या तो वो होगा या तो इसका कोई मल्टीपल होगा। तो 48 तो 36 से नहीं डिविजिबल हो रहा है, ऐसे देखने में लग रहा है। 84 हो भी जा रहा है तो ये नहीं हो रहा है, 48 84 भी नहीं हो रहा, तो हम ये कहते हैं इसका कोई मल्टीपल निकाल लेते हैं। यानी एक की वैल्यू अगर 48 दी है तो 2 से अगर हम काटेंगे तो कितना होगा, 24 दूना 48। अगर हम 3 से काटेंगे 16 3 48। फिर हम क्या करते हैं, 4 से अगर हम काटते हैं तो 4 1 के 4, 4 दूनी 8, 12 चौक 48। अब इसमें ये कह रहा क्या 24 से 36 नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, इसको हमने हटा दिया। उसके बाद क्या 16 से कटेगा 36, बिल्कुल नहीं कटेगा, इसको हमने हटा दिया। 3 से कट रहा है, दोनों 3 से कट रहा है। अब एचसीएफ का क्या मतलब होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को एग्जैक्ट डिविजिबल कर दे, पूर्णता विभाजित कर दे, तो इसका एचसीएफ वही उसका एचसीएफ होगा। तो पूर्णता क्या 2 विभाजित तो कर रहा है, 3 भी कर रहा है, 4 भी कर रहा है, 12 भी कर रहा है। तो हमें क्या ढूंढना है, सबसे बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को एग्जैक्ट डिविजिबल करे, पूर्णता विभाजित करे, उसे हम क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। यानी कि इस सवाल का क्या एचसीएफ होगा, 12। 12 जो कि क्या हो रहा है, 48 84 को कर रहा है और 36 को डिविजिबल कर रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर इनमें सबसे बड़ा नंबर 12 ही था, तो 12 इसका एचसीएफ होगा। ये एक सिंपल बहुत 144 144 180 और 192, ये 3 अंकों का हमने नंबर ले लिया। कितने अंकों का नंबर ले लिया, हमने 3 अंकों का नंबर ले लिया। यहाँ पे हमने 3 अंकों का नंबर ले लिया। अगर 2 नंबर का कोई और नंबर ले लेते हैं, हमने ये रहा भाई, हम ये करते हैं कि अगर 18 होगा या 54 होगा, 2 ही नंबर ले लिए, कोई ऐसा नंबर लेते हैं 2। अब इनका हम क्या करते हैं, इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। इनका डिफरेंस 18 और 54 का अगर डिफरेंस निकालोगे तो यहाँ हो जाएगा 14 में से 8 गए, 8 6 14, और यहाँ बचेगा 4 में से 1 गए, 3 हो गया, 36 हो गया। 36 क्या दोनों को एग्जैक्ट डिविजिबल कर रहा है, तो आप कहोगे नहीं कहे कटेगा। तो यानी 1 की वैल्यू फिर 2 की वैल्यू हम क्या करते हैं, 18 दूना 36। फिर अगर 3 की वैल्यू करते हैं तो 3 की वैल्यू करते हैं, यहीं पर अगर हम देख लेते हैं, अगर 3 की वैल्यू करते हैं तो 3 का हो जाएगा 3 1 के 3 बार 3 36। 4 से कटेगा, 4 से भी कट सकता है, 4, हाँ 4 से कटेंगे, 4 1 के 4 36, 4 9 36, ठीक है, 4 9 36। अब इसमें कह रहा कि
ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई इन संख्याओं को एग्जैक्ट डिविजिबल कर दे, उसे हम क्या करते हैं, एचसीएफ होता है हमारा। क्या 9 कट रहा है, 9 दूनी 18, 9 छक 54, ये भी कट रहा है। 12 ये कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, ये भी दोनों कट रहा है, 4 से दोनों कट रहे हैं, इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है। 12 से हम देखेंगे, 12 से कट रहा है, 12 से तो 12 से 18 नहीं कटेगा, ये काम हुआ। 18 से भी कट रहा है, 36 से नहीं कटेगा, तो यानी कि सबसे बड़ी इसमें सब में क्या है, 18 है, यानी 18 इस सवाल का क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये 2 अंक, इसमें 3 अंकों की बात हुई। अगर इसका हम डिफरेंस निकालेंगे तो इसका डिफरेंस आ जाएगा 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 36 होगा, और इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब हम ये कह रहे हैं कि क्या 36 से सब डिविजिबल हो रहे हैं। अगर हम 36 से, तो हम बड़े पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें डायरेक्टली एकदम छोटा नंबर लेना, बड़े पे हमें डायरेक्टली साफ़ कर देना। हमें बड़े पे जाने की ज़रूरत नहीं होती कि ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है तो ज़्यादा टाइम लगेगा डिविजिबल करने में, छोटा डिफरेंस होता रहा तो कम समय लगेगा। तो हमें कम समय लगना है, क्योंकि एक एक सेकेंड एग्ज़ाम में बचाना है। तो 12 से हम ये काटेंगे, 12 बराबर में 144, फिर 12 से काटेंगे, ये भी कटेगा, फिर 12 से काटेंगे, ये भी कटेगा, यानी 12 ये 13 बार जाएगा, ये 15 बार जाएगा, ये कट जाएगा। तो कहने का मतलब इस सवाल का क्या उत्तर हुआ, 12। कहने का मतलब कुछ सेकंडों में हम इसका एचसीएफ निकाल सकते हैं। जैसे इस पे एक क्वेश्चन बना था, मैं क्वेश्चन को आपको बता देता हूँ। यूपी सीजीएल का क्वेश्चन था। टैंकरों में क्रमशः 403, 434 और 465 लीटर डीजल हैं, तो ऐसे पात्र की अधिकतम क्षमता कितनी होगी जिनसे तीनों पात्रों में डीजल को पूर्ण रूप से मापा जा सके। यह क्वेश्चन यशस्वी सीजीएल का क्वेश्चन है, यशस्वी सीजीएल का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, 2015 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो हम इसको क्या कहते हैं, डिफरेंस मेथड से 1 सेकंड में निकालते हैं हम इन क्वेश्चनों को। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि जिनका पास में हमें लग रहा है कि जैसे 403 और 434 अगर पास में है तो हमें इसका निकालने की ज़रूरत नहीं है, जो हमें कम लग रहा हो, चाहे इसका कम हो चाहे इसका कम हो, हम उठा के नीचे लगा लेते हैं। ये 400 है, 300 नहीं, सॉरी, ये 465 है। अब इनका डिफरेंस हम निकालेंगे तो इसका डिफरेंस 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी 31 हुआ। फिर अगर हम इनका भी डिफरेंस निकालें, इसे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब है निकालना, कोई मतलब नहीं है। अगर हम इसको देखेंगे, क्या 31 इसको डिविजिबल कर रहा है, हम डायरेक्ट देख लेंगे 31 क्या इसको डिविजिबल कर रहा है, तो 31 इकन्नम 31, 31 9 30, 31 3 93, यानी कि 31 इकन्नम 31, 31 93 कट रहा है बिल्कुल। ये 14 बार जाएगा कटेगा, ये 15 बार जाएगा कटेगा। तो कहने का मतलब अगर तीनों संख्याओं को 31 एग्जैक्ट डिविजिबल कर रहा है तो हमें इसका कोई बनाने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीपल निकालने की। तो 31 ही इसका क्या हो जाएगा, इस सवाल का 31 ही क्या था कि इस सवाल का उत्तर था। कहने का मतलब अधिकतम पात्र की जो क्षमता होगी वो 31 होगी, जो ये सवाल का उत्तर था। कहने का मतलब डिफरेंस मेथड से हम क्वेश्चनों को बहुत आसान बनाते हैं। और इसके बाद हम कल आएंगे, अभी हमने एचसीएफ के बारे में जाना। इसके पहले मैंने एक वीडियो दिया था, उसमें आपको एलसीएम के बारे में बताया था। तो हमने एलसीएम के बारे में जाना, एचसीएफ के बारे में जाना। अब इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं उनको हम जानेंगे कि एलसीएम एचसीएफ से कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। उम्मीद है हमने अभी तक जितना भी पढ़ाया आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। पढ़ाने का अगर तरीका अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ पे इस तरह से पढ़ाया जा रहा है। हाँ, रेगुलरिटी क्लास नहीं हो पाती है क्योंकि अपना भी थोड़ा समय नहीं मिल पाता, खुद को भी समय नहीं मिल पाता, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि रेगुलर वीडियो दूँ आपको। अगर जब जितना मैंने पढ़ा, अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप इस नंबर पे हमें सूचना दे सकते हैं। इस नंबर पे आप हमें सूचना दे सकते हैं। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करिए, या आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए। आपका खुद का क्वेश्चन अगर ना समझ में आया हो तो आप व्हाट्सअप कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।